मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। तो मुद्दे की चर्चा का वक्त हो चला है जिसमें हम चुनावी राज्यों में जो विधानसभा चुनावी राज्य हुए हैं, अभी विधानसभा में जितने भी घोषणा पत्र को लेकर के जितनी भी बातें कही गई थी वो कहीं ना कहीं भाजपा ने सत्य साबित कर दिया है। तो 3 दिसंबर को भाजपा ने अपने इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया है और जिस 2024 के फाइनल से पहले सेमीफाइनल में जीत के लिए पार्टियों ने कमर कस करके रखी हुई थी, वो हिसाब किताब भी अब पूरा हो गया है और भाजपा ने चारों राज्यों में से 3 राज्य को जीतकर इतिहास भी बना लिया है, जिसको देखकर सियासी गलियारे में घमासान मचा हुआ है क्योंकि भाजपा के प्रशंसकों के आगे तो एग्जिट पोल भी अब हार मान चुकी है, जिसका सहारा लेकर भाजपा पर विपक्ष द्वारा कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि भाजपा जब किसी भी एग्जिट पोल में नहीं जीत रही थी तो इतने भारी मतों से कैसे जीत गई, वो भी 3 राज्यों में। विपक्ष का एक और आरोप ये भी है कि भाजपा ने ईवीएम मशीन में कोई झोल तो किया था और वोटों की मतगणना में भी झोल किया था, जिसकी वजह से भाजपा जीत रही है। तो इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से दिनेश बाजपेयी जी, कांग्रेस से पवन जी और सपा से देवेंद्र जी। आप सभी मेहमानों का मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। दिनेश भाटी जी, हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि भाजपा ने इस प्रचंड जीत को हासिल किया है जिसके बाद विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है, तो क्या ये बौखलाहट जो है विपक्ष की वो 2024 से पहले का डर बता रही है? जी दिनेश जी। बिल्कुल सोनाली, आज अभी इनके INDI के जो गठबंधन है उसकी ममता बनर्जी ने जो भी बयान दिया है आज ही, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि 2024 इनका जो है वो बिखरने वाला है और जो बौखलाहट है, बौखलाहट का ही परिणाम है कि उजुल फुजुल के बयान दे रहे हैं। जी, लेकिन ये जो कई तरह के और सवाल उठाए जा रहे हैं, एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाया जा रहा है दिनेश जी, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि भाजपा ने ये जो प्रचंड जीत हासिल की है, इन तीनों राज्यों में जीत हासिल की है, उसके बाद ये सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि एग्जिट पोल में ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा था भाजपा के लिए कि भाजपा छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में आ पाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश के लिए तो साफ बताया जा रहा था कि वहां पर एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में भाजपा आ रही है, लेकिन बाकी के 2 राज्यों की बात करें तो वहां पर भाजपा नहीं आ रही थी, जिसको लेकर के विपक्ष कई तरह के सवाल भी उठा रहा है। सोनाली जी, विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। और देखिए, ये भारत के लोकतंत्र का है और लोकतंत्र में जनता अब इतनी परिपक्व हो गई है, इतनी मैच्योर हो गई है कि किसको वोट देना है, किसको जिताना है, वो जनता पहले ही तय कर लेती है। जनता आज पार्टियों के मैनिफेस्टो जो आते हैं उसको देख के ही समझ जाती है कि ये लोग क्या करने वाले हैं और इसका धरातल पे कितना इम्प्लीमेंट होगा। रही बात ये जो कह रहे हैं, ये जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, पहले इन्होंने ईवीएम पे आरोप लगाया, ईवीएम को बदनाम करने की जितनी कोशिशें करनी थी करके थक चुके हैं। अब एग्जिट पोल पे तो आप जानते ही हो, एग्जिट पोल जो होता है वो पार्टी नहीं करती है, एग्जिट पोल मीडिया संस्थान करते हैं, स्वतंत्र एजेंसियां करती है। तो अब इनको अपनी हार का ठीकरा कहीं ना कहीं फोड़ना है, तो ये एजेंसियों पे फोड़ेंगे, उससे पहले ईवीएम पे फोड़ते थे, लेकिन इनका तेलंगाना में जो आ गई है इसलिए ईवीएम का रोना भी नहीं रो सकते हैं। इसके बावजूद भी कई नेता ऐसे हैं, कई प्रवक्ता ऐसे हैं जो ईवीएम का रोना अभी भी रो ही रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, एग्जिट पोल भी फेल हो गया है भाजपा के आगे और एग्जिट पोल भी अब गलत साबित हो गया है। तो हमारा सवाल अब आपसे है। जी बताइए। जी सोनाली जी, ये अब इनके रोने की चिंता भी नहीं करनी चाहिए, ना मीडिया को करनी चाहिए, ना भाजपा को करनी चाहिए, और भाजपा इनके रोने की चिंता करती ही नहीं है। और जिस प्रकार से पहले ये गोदी मीडिया और मीडिया खरीदा हुआ बिकाऊ मीडिया कहते थे, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया के इतने लांछन लगाने के बावजूद भी आज जिस प्रकार से हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, उसी प्रकार से देश का मीडिया भी स्वतंत्र, स्वायत्त और मजबूत हो रहा है। तो इनके आरोपों से ना मीडिया को डरना है, ना इलेक्शन विभाग को डरना है, ना इनके आरोपों से। जी देवेंद्र जी, एक सवाल हमारा आपसे, बदनाम होंगे। जी देवेंद्र जी, हमारा एक सवाल अब आपसे है कि भाजपा के प्रशंसकों के आगे और ये जो गुप्त वोटर्स हैं उनके आगे एग्जिट पोल भी हार मान चुकी है, तो अब गठबंधन क्या करेगा और गठबंधन किस तरह से अपनी तैयारियों को जारी रखेगा?
देखिए, हम लोगों की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। जी। उस विचारधारा की लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। विगत 18 वर्षों से भाजपा ने महंगाई, बेरोजगारी बेतहाशा वृद्धि कर दी। नारी उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 1 था। इसके बावजूद जो है लाडली बहना को लुभावने सपने दिखाकर उनको 2-4 महीने की किस्त देकर मतदान को प्रभावित किया गया, जबकि जनादेश जो है भाजपा के खिलाफ था। जनादेश को एन केन साम दाम दंड भेद से इन्होंने जो है जनादेश को प्रभावित करने का काम किया। दूसरी बात जहां तक है, मैं निर्वाचन आयोग से भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आम चुनाव के 6 महीने पहले ये जो लुभावनी घोषणाएं की जाती हैं प्रजातंत्र को जो है खरीदने के लिए लोकतंत्र को, ऐसी लुभावनी घोषणाओं पे वे लगाना चाहिए चुनाव के 6 महीने पहले। ये ऐसी घोषणाएं तो देवेंद्र जी, ऐसी घोषणाएं तो हर सरकार करती हुई आई हैं, और अगर हम बात कर ले कांग्रेस की तो ऐसी घोषणाएं कांग्रेस भी करती है, और सपा और जितनी पार्टियां हैं बाकी की वो भी ऐसी घोषणाएं करती रहती हैं। तो कांग्रेस के हार से इतना बौखलाया हुआ है गठबंधन पूरा का पूरा कि उसमें सुगबुगाहट साफ देखी जा सकती है। लेकिन अगर घोषणाओं की बात करें तो ये घोषणाएं तो हर पार्टी करती है। चुनाव के 6 महीने पहले सभी पार्टियों को एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को अपनाते हुए घोषणाओं पे बैन लगाना चाहिए, तभी निष्पक्ष चुनाव देश के अंदर हो पाएंगे। अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा की बात करते हैं देवेंद्र जी, तो लोकसभा चुनाव में आप लोगों के लिए ये चुनौती कितनी कठिन होने वाली है? क्योंकि अभी आप सभी ने देखा कि भाजपा ने ये जो 5 राज्यों में 3 राज्य को जीत करके प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, उसके बाद से ये बौखलाहट साफ देखी जा सकती है कि मीटिंग बुलाई जा रही है। भाजपा ने कुछ हिंदी भाषी बेल्ट में बस जीत हासिल की है जी। इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है।